क्यों क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। हमेशा याद रखना, व्यर्थ की चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितनी जितनी ज़्यादा आप चिंता करोगे उतने ज़्यादा परेशान रहोगे और दुखी रहोगे। इसलिए इसलिए कभी भी व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता चिंता हमें इस बात की करनी चाहिए कि हम काम कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों काम करते रहो, आप काम करते रहो, जब तक करते रहो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सफलता वही व्यक्ति हासिल कर पाता है जो व्यक्ति अच्छे और सच्चे मार्ग से आगे बढ़ता है। अच्छे और सच्चे मार्ग से आगे बढ़ना सीखो। जो अच्छे और सच्चे मार्ग से आगे बढ़ना सीख चुका है वो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इसलिए दोस्तों अच्छे और सच्चे मार्ग से आगे बढ़ना सीखो। और दोस्तों कभी भी आप किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी आप किसी का बुरा करो भी मत। हमेशा याद रखना, बुरे लोगों का हमेशा बुरा होता है, अच्छे लोगों का हमेशा अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा सबका अच्छा सोचो और हमेशा आप सबका अच्छा ही करो। याद रखना आपके साथ भी आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सबका अच्छा सोचना सीखो, अच्छा करना सीखो। याद रखना कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप हमेशा अपने कर्म अच्छे रखना, सच्चे रखना और हमेशा सही रखना। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों कर्म हमेशा अच्छे रखना। याद रखना हमेशा अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखना। और दोस्तों स्वयं भगवान अपने कर्मों से बच नहीं पाए तो आप तो एक साधारण से इंसान हो, आप कैसे बचोगे? इसलिए दोस्तों कर्म हमेशा अच्छे रखना। और दोस्तों आईने में और रिश्तों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस इसी बात का फ़र्क होता है कि दोस्तों आईना गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलतफहमी से। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको कोई भी गलतफहमी है तो उसे दूर करना सीखो। गलतफहमी की वजह से ना जाने कितने सारे लोगों के कितने सारे रिश्ते, कितने बड़े बड़े और गहरे रिश्ते टूट जाते हैं केवल और केवल इस गलतफहमी की वजह से। और सिर्फ गलतफहमी ही नहीं बल्कि लोगों की लालच की वजह से भी रिश्ते टूटते। इसलिए दोस्तों कभी भी लालची मत बनो। हमेशा याद रखना जो लालची है वो कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर नहीं सकते। इसलिए लालच बुरी बला है। इसलिए दोस्तों कभी भी लालच मत करो। और दोस्तों ये तीन चीज़ें आप कभी भी अपने जीवन में उतारोगे, अपने जीवन में अपने काबू में लाओगे तो याद रखना हमेशा अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, सफल ही सफल बनोगे और कुछ ना कुछ बड़ा कर पाओगे। इसलिए दोस्तों इन तीन चीज़ों को आप अपने काबू में अवश्य लाइए। सबसे पहली चीज़ है आपकी ये जुबान, जो कि बहुत ही हल्की फुल्की होती है। पर दोस्तों हल्की फुल्की तो है पर ये ऐसे शब्द, ऐसी बातें कह देती है जो बहुत ही ज़्यादा वजनदार होते हैं, जिसको दूसरे लोग सुन ले तो दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। चुप रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जो कि आपको अभी मैं बताऊंगा। दोस्तों चुप रहने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा गलतियां नहीं करोगे। अक्सर होता ऐसा है कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो हम गलतियां ज़्यादा करते हैं। होता अक्सर ऐसा है कि हम कुछ बोलते हैं, दूसरे कुछ बोलेंगे, फिर इसी बीच कभी कभार हम ऐसे शब्द, ऐसी बातें कह देते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए थे और जिसकी वजह से हम ऐसी बातें कह देते हैं और फिर उन्हें गुस्सा आता है, फिर बहस होती है, लड़ाई झगड़ा, और इसकी वजह से आपके रिश्ते टूटते हैं, आपका नुकसान भी होता है और
कुछ भी होता है। इसलिए दोस्तों अपनी ज़ुबान को अपने काबू में लाइए। सबसे पहली चीज़ जो कि आपकी ज़ुबान, जिसे आपके काबू में लाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, इस ज़ुबान को अपने काबू में लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इस ज़ुबान को अपने काबू में लाना। इसलिए दोस्तों आप अपने इस ज़ुबान को अपने काबू में अवश्य लाइए। कभी भी किसी के ऊपर जल्दी क्रोध मत करिए, कि कभी भी जल्द ही निर्णय मत लीजिए। दोस्तों हमेशा याद रखना, एक मिनट में किसी की भी ज़िंदगी नहीं बदलती, पर याद रखना 1 मिनट में लिया गया निर्णय आपकी पूरी ज़िंदगी अवश्य बदल सकता है। इसलिए दोस्तों सोच समझ के निर्णय लो। ज़्यादा वक्त ही क्यों ना लग जाए, पर दोस्तों शांति से निर्णय लो। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, और कभी भी आप किसी का बुरा करो भी मत। और दोस्तों आप जो चाहो वो आप अपने जीवन में कर सकते हो, पर दोस्तों अच्छे और एक सच्चे मार्ग सही करना। अच्छे लोग बहुत ही कम है इस दुनिया में। दूसरी चीज़ जो कि आपको अपने काबू में लानी है वो है आपका क्रोध। जी हाँ दोस्तों, आपका यही क्रोध की वजह से ना जाने कितने सारी चीज़ें होती है, कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है, और ना जाने बहुत सारी चीज़ें होती है केवल और केवल इस क्रोध की वजह से। इसलिए दोस्तों अपने इस क्रोध को अपने काबू में लाइए। क्रोध। तीसरी और आखिरी चीज़ जो है आपका डर। जी हाँ दोस्तों, आपके डर की वजह से आप कभी भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे और अपने जीवन में असफल हो, सिर्फ और सिर्फ आपके क्रोध की वजह से। इसलिए दोस्तों अपने क्रोध को अपने काबू में रखिए, और अपने डर की वजह से आप अपने जीवन में असफल हो। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता ऐसा है कि आपके बहुत सारे डर होंगे, और आपकी नहीं दुनिया में हर किसी के बहुत सारे प्रकार के डर होते हैं। जैसे कि आपका भी कोई ना कोई डर होगा। हाँ, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े लोग होते हैं वो असफलता से डरते हैं। दोस्तों असफलता क्या चीज़ है? ये असफलता बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, भगवान को और हर एक चीज़ को असफलता मिलती है, पर दोस्तों वो हार नहीं मानते। और आप भी अपने जीवन में असफलता से हार मत मानो। असफलता बारी हजारों बारी मिलती है, पर दोस्तों इसका सलूशन ये तो नहीं है कि इससे हमें डर जाना है या डर के भागना है, बल्कि इसका हमें समाधान करना है। परेशानी का समाधान होता है, इसलिए परेशानियों का समाधान करना सीखो, उससे डरना नहीं। दोस्तों समस्या कितनी भी हो उसका समाधान भी बहुत होता है, इसलिए समस्या का समाधान करना सीखो, उससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। और दोस्तों कभी भी किसी भी डर से डरो मत, बल्कि उसका समाधान करो और उसका उपाय ढूंढो। समस्या याद रखना, हमेशा समस्या हजारों में है तो उसके समाधान लाखों में होते हैं। इसलिए दोस्तों समस्या कितनी भी हो उसके समाधान भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसा मत कहो कि मेरे पास उसका कोई उपाय नहीं, मुझे उसका उपाय ही नहीं मिल रहा, ऐसा कभी भी मत कहो। और दोस्तों कभी भी आप किसी का बुरा सोचो मत, और कभी भी आप किसी का बुरा करो भी मत। याद रखना, कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। और क्या आप भी अपने इस भाग्य के ऊपर निर्भर हो, और अपने इस भाग्य के ऊपर निर्भर रह के आप सोच रहे हो कि कुछ मैं बड़ा करूँगा, तो आप गलत हो। दोस्तों आप अपने इस भाग्य के ऊपर निर्भर रह के कभी भी आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे और कर नहीं सकते। इसलिए दोस्तों अपने भाग्य के ऊपर कभी भी ज़्यादा निर्भर मत रहो। दोस्तों किसी के भाग्य में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है आपके भाग्य में क्या लिखा है? या मुझे पता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है? नहीं दोस्तों, आपको भी नहीं पता आपके भाग्य में क्या लिखा है और दूसरों के भाग्य में क्या लिखा है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको अपने भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों किसी के भाग्य में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता, इसलिए भाग्य के ऊपर कभी भी निर्भर मत रहो, बल्कि आप खुद के दम से और खुद के दम पर
आप बड़े बनो, सफल बनो। जब जब आप खुद के दम पर सफल बनोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, खुद के दम के ऊपर आगे बढ़ना सीखो। दूसरों की सहायता या दूसरों की मदद कभी भी मत लो, नहीं तो वो लोग ऐसा सोचेंगे कि आपके अंदर शक्ति ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें लगेगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों के ऊपर निर्भर मत रहो और किसी से उम्मीद भी मत करो। उम्मीद करो लोगों से नहीं, खुद से। उम्मीद करो खुद से, लोगों से नहीं। कोशिश करो खुद, लोग कोशिश करें, ऐसी आशा मत रखो। आशा करो खुद से, लोगों से नहीं। लोग कभी भी आप जो चाहते हो वो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो जो चाहते हैं वही करेंगे। लोग हमेशा ऐसा करते, लोग वो जो खुद चाहते हैं वही करते, दूसरे जो चाहते हैं उनकी बातें कभी भी नहीं सुनते। और आप ऐसा मत करो। स्वयं महादेव जी कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, कभी कभार भगवान जो सलाह देते हैं या जो कहते हैं उन चीज़ों को, उन बातों को भी कभी कभार कर लिया करो, जिससे होगा ये, क्योंकि दोस्तों आपसे भी वो ज़्यादा ज्ञानी और ज्ञानी है। आप उनसे ज़्यादा ज्ञानी या ज्ञानी नहीं हो, वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी और ज्ञानी है। इसलिए दोस्तों कभी भी खुद को ज़्यादा मत समझो। मैं ही सबसे बलवान शक्तिमान सब हूँ, ऐसे आशा या ऐसा सोचना मत करो। दोस्तों, अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब आप अहंकार को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होने दोगे तब वही अहंकार आपको मिट्टी में मिला देगा। इसलिए इसलिए आप अपने अहंकार को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो। अहंकार को काबू में रखो। और दोस्तों, अहंकार ना करो तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अहंकार हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप जल्द ही सफल बने हो, जल्द ही असफल भी बन जाओगे, केवल और केवल इस अहंकार की वजह से। इसलिए अहंकार को अपने काबू में लाइए। और दोस्तों, आप चाहते तो बहुत कुछ है कि मैं अपने जीवन में ये करूँगा, मैं अपने जीवन में वो करूँगा, चाहते तो बहुत कुछ हो आप, पर दोस्तों हमेशा याद रखना, सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि उसे कर दिखाने से वो होता है। इसलिए सिर्फ चाहो मत, बल्कि उसे करने की खुद के अंदर शक्ति, क्षमता और सारी चीज़ें रखो, तो ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा उस चाहने का। और दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।